भगवान ने देखा कि आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा जानते हैं ना, हमारी अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन खाली खीर बनता है और खीर बना करके खुले आसमान में रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमृत की वर्षा होती है और उसको सब ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा का बड़ा प्यारा सा दिन था। बेला, चमेली इत्यादि के पुष्प खिले हुए थे। बड़ी दिव्य सुगंध, मधुर मधुर हवा बह रही थी। जमुना का कलकल निनाद करता हुआ जल जब भगवान ने देखा तो भगवान के मन में आज गोपियों के संग विहार करने का भाव प्रकट हुआ। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान के पास मन नहीं है, श्रुतियां कहती हैं अमना। भगवान को अमना श्रुतियों ने कहा। लेकिन आज भगवान ने बड़ी प्यारी और बड़ा दिव्य मनोहर वातावरण देखा तो भगवान ने अपने शरीर में मन का निर्माण किया और फिर उस मन में भगवान की इच्छा हुई कि अब गोपियों के संग विहार किया जाए। तो मेरे गोविंद ने तुरंत बंसी निकाली और भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। भगवान बड़ी प्यारी बंसी बजाते हैं। जब भगवान ने पहली बार बंसी बजाई तो सुखदेव भगवान लिखते हैं कि सर्वभूत मनोहरम। भगवान ने पहली बार बंसी बजाई तो पूरा त्रिभुवन मोहित हुआ। जो जमुना का जल बह रहा था अस्तुप्त हो गया, बड़े बड़े पाषाण द्रवीभूत हो गए। जो पुष्प अभी खिले नहीं थे वो पुष्प भी खिल गए। इतनी प्यारी भगवान ने बंसी बजाई। लेकिन भगवान ने फिर दोबारा बंसी बजाई और जब मेरे गोविंद ने दूसरी बार बंसी बजाई तो ये बंसी खाली गोपियों को सुनाई पड़ी। और उन गोपियों को जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण पहले करके रास में आने का न्योता दे रखा है। जैसे ही गोपियों के कान में भगवान के द्वारा बजाई गई बंसी सुनाई पड़ी कि सभी गोपियां अपने घर के सारे काम को छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई गोपी जो भी कार्य कर रही थी उस कार्य को तुरंत विश्राम दे करके और दौड़ पड़ी। एक तो भोजन बना रही थी, तवे पे रोटी रखी थी, लेकिन जैसे ही भगवान की बंसी की रव उसके कानों में सुनाई पड़ी तो तवे पे रोटी छोड़ करके दौड़ पड़ी कि आज तो कन्हैया से मुलाकात होगी, आज तो मेरे गोविंद का दीदार होगा। दौड़ पड़ी। एक तो अपने पति को भोजन परोस रही थी, थाली में सब्जी तो रख दी लेकिन रोटी रखने जा रही थी कि तब तक भगवान की बंसी इसके कानों में सुनाई पड़ी तो रोटी देना छोड़ करके और सीधा दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। और एक तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित एक बैठ करके श्रृंगार कर रहे थे और जैसे ही बंसी सुनाई पड़ी तो इसकी मति ऐसी मारी गई कि काजल लगता है नेत्रों में ना, काजल आंखों में लगाया जाता है ना, काजल को इसने होठों पे लगा लिया और लाली लगती है होठों पे, लाली को नेत्रों में लगा करके खूब बढ़िया श्रृंगार करके दौड़ पड़ी कि आज सबसे सुंदर मैं ही दिखूंगी, भगवान सबसे पहले मुझसे ही मिलेंगे। दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। अच्छा, एक गोपी के पति ने उसको जबरदस्ती दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। बोला तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, इतनी रात्रि को कहां जंगल में भागी जा रही है। उस गोपी ने सोचा कि आज पहली बार तो भगवान अपने आप से बुला रहे हैं मिलने के लिए और यह शरीर मेरा भगवान से मिलने में बाधक बन रहा है, तो ऐसे शरीर का क्या करूंगी कि जो शरीर परमात्मा से न मिलने दे। उस गोपी ने अपने शरीर का ही परित्याग कर दिया और शरीर को छोड़ करके बपुह रूप में प्रकट होकर के दौड़ पड़ी है भगवान से मिलने के लिए। परीक्षित जब ये शब्द सुने सुखदेव भगवान के मुखारविंद से, परीक्षित को तो माथा चकरा गया। बोले महाराज क्या इतनी उच्च स्तर की गोपियां हैं? सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित इन गोपियों को साधारण गोपी मत समझना, ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है। दंडकारण्य बन के बड़े बड़े वीतराग संत हैं। जब राम जी आए थे तो इन्होंने कहा प्रभु थोड़ा सा सुख आनंद हमको भी मिले। तो भगवान ने कहा नहीं, अभी तो जो है
मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ। जब जो है कृष्ण स्वरूप में आऊंगा तब आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। ये वही गोपियां हैं, वही दंडकारण्य के बड़े बड़े वीतराग संत हैं जो गोपी बन करके प्रकट हुए हैं। और सभी गोपियां दौड़ करके भगवान के पास पहुंची। जैसे ही भगवान के पास गोपियां पहुंची तो भगवान ने तुरंत गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम ते महाभागः प्रियं किंकरवाणियः। गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। आओ गोपियों आओ, स्वागत है आपका। गोपियां तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज गोविंद हमारा स्वागत कर रहे हैं। कि लेकिन तभी भगवान ने गोपियों के सामने प्रश्न रख दिया कि को गोपियां, इतनी रात्रि को इस जंगल में कहां घूम रही हो? और जो गोपियों के कानों में यह शब्द सुनाई पड़ा तो गोपियां उदास हो गईं कि पहले तो बंसी बजा करके खुद मिलने के लिए बुलाए हैं और अब हम अपने घर को छोड़ करके चली आई तो कह रही हैं कहां जंगल में घूम रही हो? भगवान ने कहा अच्छा, इतनी रात्रि को चांदनी देखने आई हो, लेकिन देखना कहीं जंगल में शेर भालू न दिखाई पड़ जाए। शेर भालू भी रहते हैं। गोपियां सर झुका करके भगवान के सामने खड़ी हैं। अब भगवान सुनाए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं गोपियों, अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के पास जाना यह पतन का बहुत बड़ा कारण है। एक स्त्री का परम धर्म क्या है? बोले एक स्त्री के लिए न किसी पूजा का विधान है, न किसी जप का विधान है, न किसी व्रत का विधान है। नास्ते स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, और ना ही किसी यज्ञ का विधान है। स्त्री खाली पति के साथ यज्ञ में पूजा में बैठ जाए उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोले स्त्री का एक ही धर्म है, बोले पति शुश्रूषा। एक स्त्री का धर्म क्या है? बोले एक स्त्री का धर्म है पतिव्रता होना। एक स्त्री का धर्म क्या है? बोले पतिव्रता होना। पतिव्रता का मतलब बोले पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे, पति के चरणों की सेवा करे, पति की आरती उतारे और जो है पति की आज्ञा भगवान की आज्ञा मान करके पालन करे। यही एक स्त्री का परम धर्म है। इसके अतिरिक्त स्त्री के लिए कोई पूजा पाठ जप तप का विधान नहीं बताया गया। मनोज जी महाराज कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए यज्ञ वगैरह का विधान नहीं बताया गया। भगवान ने कहा स्त्रियों गोपियों, आप जो है आप लोगों को पतिव्रता होना चाहिए, क्योंकि पतिव्रत धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भगवान ने गोपियों से कहा कि गोपियों, एक बड़ी प्यारी कथा श्रवण करा रहा हूं, सुनो कि पतिव्रता स्त्री के अंदर कितना तेज होता है। भगवान ने गोपियों से कहा कि एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका एक नन्हा सा बालक था। बालक को दूध पिला करके छोड़ दी, वह बालक खेलने लगा कि उसी समय उसके पति आए और उसकी गोद में अपना सर रख करके उसके पति सो गए। और उसका बालक छोटा सा नन्हा सा खेलते खेलते चूल्हे के पास पहुंच गया। चूल्हे के पास पहुंचा, चूल्हे में अग्नि जल रही थी। इसकी दृष्टि पड़ी, इसने सोचा कि अगर जो है मैं उठ करके बच्चे को पकड़ी नहीं तो बच्चा चूल्हे में गिर जाएगा और जल करके मर जाएगा। लेकिन फिर इसने देखा कि मेरे पति मेरी गोद में सर रख करके सो रहे हैं और अगर जो है मैं उठ गई तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी और पति के सुख में जो स्त्री बाधक बन जाती है उसका पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाता है। इसने मन में सोचा कि पतिव्रत धर्म रहेगा तो पुत्र पुनः पैदा हो जाएगा, लेकिन यदि पतिव्रत धर्म एक बार नष्ट हो गया तो फिर जो है पतिव्रत धर्म प्राप्त होने वाला नहीं है। वह स्त्री नहीं उठी, उसका बालक चूल्हे में गिर गया। बाद में जब इसके पति की निद्रा खुली तो बेचारी दौड़ करके पहुंची, लेकिन क्या देखती है कि चूल्हे में अग्नि एकदम से शांत हो गई है और जैसे पुष्प पे कोई चलता है खेलता है वैसे अग्नि शांत होकर के पुष्प की बात हो गई और इसका बालक उस पे बड़े प्रेम से खेल रहा है। भगवान ने कहा गोपियों, ये होता है पतिव्रत धर्म का प्रभाव कि अग्नि में सामर्थ्य नहीं कि एक पतिव्रता स्त्री के बालक को जला सके।
इसलिए तुम सबको पतिव्रता होना चाहिए। अच्छा, गोपियां कर क्या रही हैं? बोले सर झुका करके अंगूठे से पृथ्वी को खोद रही हैं। स्त्रियों को जब गुस्सा आता है और बोलने का मौका नहीं मिलता तो वही करती हैं, सर झुका लेंगी और अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदती रहती हैं। गोपियां भी यही कर रही हैं। लेकिन एक गोपी ने कहा, बहन अगर हम बोली नहीं तो ये छलिया ऐसे ही सुनाता रहेगा, ये चुप होने वाला नहीं है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। तो प्रणय गीत के माध्यम से भगवान ने पूछा था तुम क्यों आई हो? 10 श्लोकों में पूछा है भगवान ने कि तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। और जो है वेणु गीत के माध्यम से गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया, हम यहाँ इसलिए आई हैं। और भगवान की बोलती बंद कर दी। गोपियों ने कहा, गोविंद तुम्हारा हो गया तो हम भी एक कथा सुना दें। भगवान ने कहा, सुनाओ। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की खूब सेवा करती थी, लेकिन एक दिन किन्हीं कारणवश उसके पति को घर से बाहर जाना पड़ा 5 दिनों के लिए। जब उसका पति जाने लगा तो उस स्त्री ने कहा, प्रभु आप चले जाएंगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं किसकी सेवा करूंगी, किसकी आरती उतारूंगी, किसकी पूजा करूंगी। तो उसके पति ने कहा, देवी तुम चिंता न करो, ये लो मेरा एक फोटो। उसने अपना एक फोटो प्रदान कर दिया। बोले लेकर के इसकी आरती उतारना, इसकी सेवा करना जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। ठीक है, पति चला गया। अब ये बेचारी प्रतिदिन सुबह उठ करके उस फोटो की आरती उतारती, स्नान कराती, पूजा करती और फिर पतिव्रत धर्म का निर्वाह करती। लेकिन 5 दिनों बाद एक दिन जब यह सुबह सुबह अपने पति के उस फोटो की आरती उतार रही थी कि उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। इसका पति बाहर से दरवाजे पे आ गया था और ये उसी समय अपने पति की आरती उतार रहे थे। गोपियों ने कहा, गोविंद अब बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो रूपी पति की आरती उतारनी चाहिए कि जो पति बाहर से थक करके आया है दरवाजा खोल करके उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको जलपान कराना चाहिए। क्या करना चाहिए हो माता जी? क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करनी चाहिए कि जो पति आ गया है उसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा, गोपियों जब वास्तविक पति आ गया तो फिर फोटो की पूजा करने से क्या मतलब है? उस स्त्री को अपने पति की पूजा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, यही तो हम सुनना चाहते थे। बोले ये संसार के जितने पति हैं ये सब फोटो हैं। संसार के पति क्या हैं? फोटो हैं। हम सभी जीवात्माओं के एक ही परम पति हैं, वो है परमात्मा। गोपियों ने कहा, ये संसार वाले तो फोटो हैं, जब तक आप नहीं मिले थे तब तक इनकी पूजा कर रही थी, लेकिन जब मुझे परम पति मिल गया, हमारा वास्तविक पति मिल गया, फिर फोटो की पूजा करने से क्या मतलब है? इतना जोरदार उत्तर दिया कि भगवान की बोलती बंद हो गई। भगवान ने कहा, तुम चाहती क्या हो? तब गोपियों ने स्पष्ट कह दिया कि गोविंद हम आपके अधरोष्ठों का पान करना चाहती हैं, हम आपके संग विहार करना चाहती हैं। भगवान ने कहा, ठीक है। गोपियों को लेकर के वहीं यमुना के किनारे भगवान ने रास प्रारंभ किया। लेकिन रास जैसे ही हुआ तो गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया, और अभिमान जहां होता है वहां मेरे कन्हैया रुकने वाले नहीं है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां जंगल जंगल भगवान को ढूंढती ढूंढती गोपी विरह गीत गोपियों ने गाया, और गोपी विरह गीत के माध्यम से भगवान को गोपियों ने पुकारा। और जैसे ही गोपियां यमुना में अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए आगे बढ़ी कि तुरंत जो है भगवान पीतांबर लेकर के दौड़े और गोपियों के अश्रु को पोंछ करके भगवान ने गोपियों को अपना लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, कुछ संत कहते हैं कि भगवान गोपियों को छोड़ के कहीं गायब नहीं हुए थे। उसी गोपी में से एक गोपी की चुनरी ओढ़ करके वो भी ढूंढ रहे थे, कहाँ गया कन्हैया, कहाँ गया कन्हैया। और जब गोपियों को डूबते हुए देखे तो चुनरी फेंक करके दौड़ पड़े बचाने के लिए। वो छलिया जाने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला। अब गोपियों का हृदय जो है अभिमान से रहित हो गया, तो भगवान ने गोपियों के संग महारास करना प्रारंभ किया कि रास रच्यो है, रास रच्यो है ब्रज में कन्हैया महारास सब चले। रास रच्यो है, रास रच्यो है
जब पता है इसी महाराष्ट्र में हमारे भोलेनाथ भी आए थे। कितने लोगों को पता है? पार्वती मैया को जब भोलेनाथ रोज रास में आते हुए देखे तो एक दिन भोलेनाथ ने कहा, देवी कहाँ सज धज के चल देती हो? मैया ने कहा, प्रभु वो जो है ब्रज में कन्हैया रास करते हैं उसी रास में जाती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी हमको भी ले चलो कभी। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहां उस महारास में खाली स्त्रियां जाती हैं। तो भगवान ने कहा, देवी मुझे तो रास देखना है। बोले, प्रभु कैसे दिखाऊं, वहां स्त्रियां जाती हैं। भोलेनाथ ने कहा, तो अगर आप कहो तो मैं स्त्री बन जाऊं। स्त्री बनने को भी तैयार हूं, लेकिन मुझे रास देखना है। मैया ने कहा, प्रभु स्त्रियों के आपकी तरह जटाएं नहीं होती हैं, स्त्रियों के तो कोमल कोमल केस होते हैं, स्त्रियों की जटाएं थोड़ी ना होती हैं। भोलेनाथ ने कहा, अगर जटाओं से दिक्कत है तो चिंता न करो। भोलेनाथ ने भूत प्रेतों को आदेश किया कि सारी जटाएं खोल डालो। जटाएं खोल करके बढ़िया कंडीशनर लगा करके भोलेनाथ के बाल को रेशमी बाल बना दिया गया। मैया से भोलेनाथ बोले, देखो अब देवी ठीक है ना? मैया ने कहा, ठीक तो है, लेकिन स्त्रियां जो है साड़ी पहनती हैं, ऐसे मृगछाला लपेट के थोड़ी ना घूमती हैं आपकी तरह। भोलेनाथ ने कहा, साड़ी पहना दो। तो पार्वती मैया साड़ी पहनाने लगी, लेकिन इधर साड़ी पहनाए तो इधर से खुल जाए, इधर पहनाए तो इधर से खुल जाए। भोलेनाथ ने कहा, देवी रुको मैं उपाय लगाता हूँ। तो दो चार सर्पों को पकड़े और पकड़ करके कमर में बांध दिए। जहां जहां से साड़ी खुलती वहां वहां भोलेनाथ ने पकड़ करके बांध दिया। बोले, देखो हिलना नहीं, पकड़ करके अच्छे से बैठे रहना। सांप भी बैठ गए पकड़ करके अच्छे से साड़ी को। भोलेनाथ का बाल जो है मैया ने बहुत प्यारा सा जूड़ा बना दिया, लंबा सा घोघट लेकर के भोलेनाथ चलने लगे। भोलेनाथ ने मैया से कहा, देवी अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैया ने कहा, प्रभु सब कुछ तो ठीक है, स्त्री जैसी साड़ी पहन लिए, स्त्री जैसा जूड़ा बना लिए, लेकिन चाल कहां से लाएंगे? स्त्रियों की चाल अलग होती है, पुरुषों की चाल अलग होती है। भोलेनाथ ने कहा, भीड़ में सब मैनेज हो जाएगा, चिंता न करो, आप लेकर के चलो। तो भोलेनाथ भी आ गए हैं ब्रज में कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। उठाई तो दुल्हार बलरास बिहारी सरकार की। जय हो।
इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, काल चले मत भाई वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी, नाम ने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोल रास बिहारी सरकार की। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले रास बिहारी सरकार की। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। अच्छा, भोलेनाथ को लेकर के पार्वती मैया आई और पार्वती मैया ने आकर के क्या देखा कि भगवान गेट पे खड़े होकर के सबकी एंट्री करा रहे हैं। तो जैसे ही पार्वती मैया भोलेनाथ को लेकर के पहुंची और मेरे कन्हैया की दृष्टि पड़ी, भगवान ने कहा लगता है कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि ये स्त्री अलग ढंग से चल रही है। स्त्रियों के चाल में पुरुषों के चाल में फर्क होता है। भगवान को डाउट हुआ कि लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने पार्वती मैया से बोला, देवी जी ये किसको लेकर के आई हो? पार्वती मैया ने कहा, प्रभु वो बगल की सहेली है, बहुत दिनों से कह रही थी कि रास में चलना है, रास में चल। मैंने कहा चल भाई आज तुझको भी लेकर के चलती हूँ। भगवान सामने गए, बोले देवी जी आपका नाम क्या है? अब भोलेनाथ तो एकदम चुपचाप खड़े हैं। बोले अगर बोल दिया मैंने तो सारा वेद खुल जाएगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद। पार्वती मैया ने तुरंत कहा, अरे प्रभु इसका नाम है गोपेश्वरी। क्या नाम है? गोपेश्वरी नाम है इसका। भगवान तो समझ गए कि लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। भगवान अंदर बुलाए सबको। अंदर बुलाने के बाद भगवान ने कहा, देखो आज मैं चाहता हूं कि जितनी गोपियां हैं मैं सबके मुखमंडल का दर्शन करूं। मैं देखूं कि भाई मेरे रास में कौन कौन आता है। सब लाइन लगा करके खड़ी हो जाओ। अब गोपियों ने जो सुना कि भगवान आज सबका दर्शन करेंगे, गोपियां प्रसन्न हो गई, लाइन लगा करके खड़ी हो गई। लेकिन भोलेनाथ को बड़ा टेंशन हो गया कि घूंघट तो एक हाथ का निकाल लिया है, लेकिन अब जल्द ही ये उठने वाला है और उठा तो भेद फिर खुल जाएगा। भोलेनाथ सबसे लाइन में सबसे पीछे जाकर के खड़े हो गए। बोले जब तक यहाँ तक आएंगे तब तक कोई ना कोई क्या पता उपाय लग जाए। पीछे खड़े हो गए। भगवान ने देखा कि स्वामी जी पीछे खड़े हैं। भगवान ने कहा ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ कि पीछे से देखना प्रारंभ करूं कि कौन कौन आता है, पीछे से शुरुआत करूं। भोलेनाथ पीछे से निकले, जो सुने तो भाग करके आगे खड़े हो गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं देखो नियम तो नियम होता है, मैं आगे से ही देखना प्रारंभ करूंगा। अब भोलेनाथ फिर आगे से निकले, पूरी लाइन खड़ी है। भोलेनाथ फिर आगे से निकले, फिर आकर के पीछे। भगवान ने कहा नहीं देखो मैंने पहली बार जो बोल दिया सो बोल दिया, मैं पीछे से ही देखना प्रारंभ करूंगा। फिर भोलेनाथ पीछे से निकले, फिर आगे आकर के खड़े। भगवान ने कहा देखो न मुझे आगे से देखना है न पीछे से देखना है, ये जो स्त्री आगे पीछे हो रही है बार बार मुझे खाली इसी का चेहरा देखना है और किसी का नहीं देखना। तब तक पार्वती मैया पहुंचे। अरे प्रभु लेट हो रहा है, रास करो न, क्यों विलंब, किसी और दिन देख लेना। समझा बुझा करके रास तो प्रारंभ हो गया। लेकिन भोलेनाथ को देख करके भगवान को डाउट तो था ही कि दाल में कुछ काला है, ये नहीं पता कि पूरी दाल ही काली है। भगवान ने संगीत वालों से कहा कि भैया जरा बजाओ तो, क्या बजाते हो? संगीत वालों ने बजाना शुरू किया। बजा तो कमर वाला सांप धीरे धीरे ढीला होना शुरू हुआ, बगल वाला भी धीरे धीरे ढीला। भोलेनाथ ने पकड़ा, हिलना नहीं, हिल गए तो सारी इज्जत खराब हो जाएगी। कन्हैया ने देखा कि कुछ कुछ असर हो रहा है,
बोले एक बार जरा झूम के बजाओ ना, मस्ती में झूम। हे हरि जय हो। इतना बजा, अब बताओ इतना बजने के बाद सांप रुकने वाले हैं हो? हैं? सारे सांप शरीर से निकल निकल करके और भाग गए। भोलेनाथ की पूरी साड़ी खुल गई। भोलेनाथ ने देखा अब तो इज्जत चली ही गई है। बोले इज्जत गई तो अब जाने दो। त्रिशूल उठा करके नाचना प्रारंभ कर दिए कि रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना के तट का रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना के तट महारास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना के तट महारास रच्यो है। शंकर नाचे नंदी नाचे, नाचे देवगढ़, शंकर नाचे नंदी नाचे देवगढ़, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ दास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना के नारे रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, यमुना के नारे महारास रच्यो है, महारास रच्यो है, महारास रच्यो है, महारास रच्यो है। बोले रास बिहारी सरकार की क्या बोलना पड़ेगा? और प्रेम से मुस्कुराते हुए जय जय श्री राम। तो भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए महाराज की बड़ी प्यारी दिव्य सी लीला करी।